हेलो बच्चों, आज हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन डिस्कस करेंगे। काइनेमेटिक्स में प्रोजेक्टाइल मोशन डिस्कस करते हैं, राइट। देखो, ये 2 डायमेंशन मोशन है। प्रोजेक्टाइल मोशन करने का सिंपल तरीका है कि आप एक्स और वाई डायरेक्शन में अलग अलग वर्क करें। ये एक्स एक्सिस, जिसे हम लोग हॉरिजेंटल कहते हैं, एंड दिस इज़ वाई एक्सिस, जिसको हम लोग वर्टिकल कहते हैं, राइट। वाई एक्सिस इज़ वर्टिकल, ठीक है। एक पार्टिकल को आपने यू स्पीड से थीटा एंगुलर प्रोजेक्ट कर दिया। u इज़ द स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन। u इज़ द स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन, राइट, एंड थीटा इज द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, ठीक है। अब जो थीटा हमने लिया है वो विथ हॉरिजेंटल लिया है, ये बात ध्यान रहे, ठीक है। राइट। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि u के दो कंपोनेंट्स लेता हूँ, x डायरेक्शन और y डायरेक्शन में, ठीक है। x डायरेक्शन कंपोनेंट इज u cos थीटा एंड y डायरेक्शन कंपोनेंट इज u sin थीटा। मैं लिखा कि x एंड y डायरेक्शन इज टू बी सॉल्व सेपरेटली, इनको आपको मिक्स नहीं करना है। हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल। हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल, ux इज u cos थीटा एंड uy इज u sin थीटा। एंड x डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है, तो x डायरेक्शन में एक्सेलरेशन 0, uy इज u sin थीटा, एंड एक्सेलरेशन along y डायरेक्शन इज -g, राइट। देखो, हमने u cos थीटा ले लिया और u sin थीटा ले लिया, राइट। किसी भी पॉइंट पे पार्टिकल है, उस पर केवल एक फोर्स लग रहा है, mg। mg इज द फोर्स बाय ग्रेविटी, दैट इज, तो उसका एक्सेलरेशन आ गया -g। देखो, हमने एजम्पशन क्या ले लिया कि कोई एयर ड्रैग नहीं है और वाई डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है। इससे मैं कह सकता हूँ केवल ग्रेविटी एक फोर्स लग रही है। वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट एनी टाइम t, मुझे किसी टाइम t पे पार्टिकल की वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है, राइट। तो vx इज ux प्लस axt, बट x डायरेक्शन में तो एक्सेलरेशन 0 है, तो vx इज इक्वल टू ux, दैट इज u cos थीटा। तो x डायरेक्शन में उसके पास कांस्टेंट वेलोसिटी है। अब y डायरेक्शन में देखते हैं, uy प्लस ayt। अब देखो, साइन कन्वेंशन फॉलो करेंगे, u sin थीटा अपवर्ड डायरेक्शन में -gt, एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में है तो -gt ले लिया हमने। velocity of the particle at any time t, at any time t, vx I cap plus vy j cap, that is u cos theta I cap plus u sin theta minus gt j cap। ये हमने वेक्टर फॉर्म में वेलोसिटी लिख दी, ठीक है। वेक्टर्स आपने अच्छे से पढ़ लिया होगा, अगर नहीं पढ़ा तो मैंने एक वीडियो भेजी है, आप उसको देख लेना। ये जो वेलोसिटी आई, ये उसकी वेक्टर फॉर्म में वेलोसिटी आई, राइट। इससे मैं इसकी मैग्नीट्यूड निकाल सकता हूँ, vx I कैप, तो vx स्क्वायर दैट इज u cos थीटा होल स्क्वायर प्लस u sin थीटा माइनस gt होल स्क्वायर,
अब मैंने इसे सॉल्व कर दिया तो हमारे पास वैल्यू आ गई, राइट। तो यू स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस 2u साइन थीटा जी टी। अब मैं निकालता हूँ डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द पार्टिकल। तो पार्टिकल हॉरिजेंटल से कितने एंगल पे मोशन कर रहा है, ठीक है। डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द पार्टिकल दैट इज tan अल्फा इज वी वाई अपॉन वी एक्स। अब देखो ये x डायरेक्शन की वेलोसिटी है vx और y डायरेक्शन की वेलोसिटी vy। इन दोनों का वेक्टर सम ले लिया हमने, तो दिस इज अल्फ़ा, tan अल्फ़ा इज vy अपॉन vx। vy और vx की वैल्यू पुट कर दो, u साइन थीटा माइनस जी टी डिवाइड बाय u कॉस थीटा। सो यहाँ से आप ये निकाल सकते हो कि पार्टिकल कितने एंगल पे मोशन कर रहा है। tan इन्वर्स फंक्शन आप मैथ से पढ़ाया जाएगा आपको, लेकिन अभी इस तरह से लिखना सीख जाओ। एक प्रॉब्लम पे आते हैं। ए पार्टिकल प्रोजेक्टेड विद स्पीड 100 मीटर पर सेकेंड एंगल 53 डिग्री विथ हॉरिजेंटल। हॉरिजेंटल से अपवर्ड डायरेक्शन में ऊपर की तरफ आपने थ्रो किया पार्टिकल को, ठीक है। कैलकुलेट वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट एनी टाइम टी इज इक्वल टू 3.5 सेकेंड हमने लिया है। 3.5 सेकेंड पे पार्टिकल की वेलोसिटी क्या होगी, ठीक है। टी इज इक्वल टू 0 पे हमने प्रोजेक्ट करा है, ठीक है। हमने डायग्राम बना लिया। इनिशियल वेलोसिटी 100 मीटर पर सेकेंड, हॉरिजेंटल से 53 डिग्री एंगल पे थ्रो किया है। Horizontal component is 100 cos 53, that is 60 meter per second. Or vertical velocity is 100 sin 53, that is 80 meter per second, right? 80 meter per second. Horizontal velocity constant है, horizontal velocity में कोई चेंज नहीं आएगा। अगर आपको 53 एंड 37 डिग्री की वैल्यूज़ नहीं पता तो आप ट्राइंगल देख लो, ठीक है। Vx इज़ 60 मीटर पर सेकेंड, दैट इज़ कांस्टेंट, इसमें कोई वेरिएशन होगा नहीं। अब y डायरेक्शन की वेलोसिटी देखो 80 माइनस 10t और t की वैल्यू 3.5 पुट कर देंगे। सो वर्टिकल वेलोसिटी आ गई 45 मीटर पर सेकेंड। तो आप इसे वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हो vx i कैप प्लस vy j कैप। v वेक्टर देखिए 60 i कैप प्लस 45 j कैप, तो इसका मैग्नीट्यूड भी निकाल सकता हूँ 60 स्क्वायर प्लस 45 स्क्वायर। तो मैंने इसे सॉल्व कर दिया तो ये वैल्यू आ गई 75 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। 75 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से मोशन कर रहा है। अब इसका डायरेक्शन ऑफ मोशन देखिए आप, हॉरिजेंटल से कितने एंगल पे मोशन कर रहा है, राइट। Direction of velocity is tan theta is equal to vy upon vx. Vertical velocity is 45 meter per second and horizontal velocity is 60 meter per second. Right? So tan alpha is 45 upon 60, that is 3/4 and alpha की वैल्यू आ गई 37 डिग्री। मतलब पार्टिकल हॉरिजेंटल से 37 डिग्री एंगल पे मोशन कर रहा है, राइट। पार्टिकल मूव एट एंगल 37 डिग्री विथ हॉरिजेंटल अपवर्ड, ठीक है। और स्पीड कितनी है उसकी 75 मीटर पर सेकेंड, विथ स्पीड 75 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आते हैं। ये प्रॉब्लम भी इसी प्रीवियस प्रॉब्लम से ही जुड़ी हुई है, डाटा प्रीवियस प्रॉब्लम जैसे एग्जैक्टली सेम है। नाउ इफ आई आस्क यू व्हाट इज द चेंज ऑफ वेलोसिटी, तो आप चेंज ऑफ वेलोसिटी 100 माइनस 75 नहीं कहेंगे क्योंकि वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी। सो पूछता है कि कैलकुलेट चेंज ऑफ वेलोसिटी बिटवीन t इज इक्वल टू 0 टू t इज इक्वल टू 3.5 सेकेंड। सो आप पहले वेलोसिटी लिखो t इज इक्वल टू 0 पे,
मैंने यहाँ मेंशन कर दिया वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी, सो वी हैव टू सब्ट्रैक्ट इट वेक्टरली, राइट। तो V1 हमने कैलकुलेट कर लिया 60 आई कैप प्लस 75 जे कैप, एंड V2 हमने कैलकुलेट कर लिया 60 आई कैप प्लस 45 जे कैप। नाउ V2 माइनस V1 आप कैलकुलेट कर लो, V2 माइनस V1 इज 30 जे कैप माइनस 30 जे कैप। इसका मतलब वेलोसिटी डाउनवर्ड डायरेक्शन में चेंज हुई है। चेंज ऑफ वेलोसिटी इज 30 जे कैप, 30 मीटर पर सेकेंड डाउनवर्ड। अब प्रॉब्लम 3 पे आते हैं। वो कह रहे हैं भाई सेम डाटा ले लो कि पार्टिकल को आप 100 मीटर पर सेकेंड से थ्रो कर रहे हो एट एंगल 53 डिग्री, एट व्हाट टाइम पार्टिकल must be moving at angle 30 degree with horizontal, 30 degree with horizontal। या मैं √3 की वैल्यू 1.73 ले रहा हूँ और 1/√3 की वैल्यू 0.58 ले रहा हूँ, राइट। सोल्यूशन पे आते हैं हम लोग। velocity of particle at any time t, at any time t is Vx I cap plus Uy minus Gt j cap, right। हमने किसी टाइम t पे उसकी वेलोसिटी लिख दी 80 माइनस 10 t जे कैप वाई डायरेक्शन में। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी में तो कोई चेंज होनी ही नहीं है, 60 आई कैप इज फिक्स्ड। सो डायरेक्शन ऑफ मोशन इज tan अल्फा इज वी वाई अपॉन वी एक्स। सो ये हो गया 80 माइनस 10t अपॉन 60। सो यहाँ से हम लोग t निकाल लेते हैं, यहाँ से हम लोग t कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ हमने अप्रॉक्सीमेशन ले लिया 0.58 को 0.6 ले लिया है, तो आप इसको ध्यान दीजिएगा। t की वैल्यू आ गई 44/10, that is 4.4 सेकेंड। लेकिन आप ध्यान दो कि पार्टिकल हॉरिजॉन्टल से डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी तो 30 डिग्री एंगल में मोशन कर सकता है। तो यहाँ मैंने मेंशन कर दिया है, बट हियर वी हैव टू टेक अपवर्ड मोशन, वी हैव टेकन अपवर्ड मोशन। अगर हम लोग डाउनवर्ड मोशन को कंसीडर करें, तो tan माइनस 30 डिग्री आप मूव करोगे, दैट इज माइनस tan 30 डिग्री। तो tan माइनस 30 डिग्री माइनस tan 30 डिग्री, दैट इज माइनस 1/√3। और यहाँ से हम सॉल्व कर लेते हैं। सो यहाँ से t की वैल्यू आ जाएगी 116 divided by 10, that is 11.6 second, right। So at t is equal to t 4 second and 11.6 second, particle is moving at angle 30 degree with horizontal, 30 degree with horizontal, right।
मैंने यहाँ पे नोट मेंशन कर दिया है. इन दिस वे वी हैव लर्न हाउ टू कैलकुलेट velocity of particle at any time t. Velocity of particle at any time t. तो यहाँ मैंने मेंशन किया है इन वेक्टर फॉर्म में भी आप निकाल सकते हो, इन स्केलर फॉर्म में आप मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों अलग अलग भी निकाल सकते हो. मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन सेपरेटली कैलकुलेट कर सकते हो आप. ना तो मैं कहता हूँ कि एट व्हाट टाइम पार्टिकल रीचेज टू टॉप मोस्ट पॉइंट. अगर आपसे पूछे भाई पार्टिकल टॉप मोस्ट पॉइंट पे कब पहुँचेगा, तो टॉप मोस्ट पॉइंट पे तब पहुँचेगा जब उसकी वाई डायरेक्शन और वेलोसिटी ज़ीरो हो जाएगी. सेम डाटा मैं ले रहा हूँ, ठीक है. एट व्हाट टाइम पार्टिकल रीचेज टू टॉप मोस्ट पॉइंट इन द सेम डाटा, एट टॉप मोस्ट पॉइंट वेलोसिटी विल बी ज़ीरो इन द वाई डायरेक्शन. पार्टिकल की नेट वेलोसिटी जीरो नहीं होगी, पार्टिकल के पास हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो रहेगी. Vy इज इक्वल टू ui प्लस ए वाई इंटू टी. 80 माइनस 10t और इसको ज़ीरो पुट कर दें हम लोग तो इसे लिख सकते हैं t इज इक्वल टू 8 सेकेंड. 8 सेकेंड में पार्टिकल अपने टॉप मोस्ट पॉइंट पे पहुंच जाएगा. एट t इज इक्वल टू 8 सेकेंड पार्टिकल रीचेज टू द टॉप मोस्ट पॉइंट. In same time the particle will be back to the ground also. By symmetry we can say that time of flight is 8 plus 8, that is 16 seconds. Time of flight is 16 seconds.